मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। विश्व के इतिहास को आप देखें तो बहुत सारी सभ्यताएं हुई विश्व के अंदर। मिस्र की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, भारत सिंधु घाटी सभ्यता हुई जो भारत के अंदर हुई थी। उसके अलावा चीन की यांग सिटी सिक्यांग हुई, यूनान की सभ्यता हुई, रोम की सभ्यताएं हुई। इन सभ्यताओं के बाद में सभ्यताओं का सिलसिला चलता रहा। फारस की सभ्यता हुई। फारस के अंदर एक धर्म भी पनपा, जथुराष्ट्रीयन धर्म, जिसे पारसी धर्म कह सकते हो, और इसकी पुस्तक है जैन अवस्था। बड़े बड़े राजा हुए। डेरियस प्रथम ने भारत पर भी आक्रमण किया। जो हिंदुस्तान नाम दिया जाता है, हिंदुस्तान या हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है, उसका नाम भी फारसियों ने दिया था हमारे को। जब उन्होंने वो सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो उन्होंने इसका हिंदू उच्चारण कर दिया, और हिंदू धर्म हिंदुस्तान में बड़े रहने वाले लोगों का तो धर्म हो गया हिंदू धर्म, और इस क्षेत्र का नाम हो गया हिंदुस्तान। ये भी उन्हीं की देन है जो नाम देने की है। ये सभ्यताएं काफ़ी विकसित थी जैन अवस्था में, और ऋग्वेद के अंदर बहुत सिमिलरिटी है, लगभग एक ही सभ्यता है। वो वहाँ वाली सभ्यता एक तरह से आसुरी सभ्यता थी उनके हिसाब से, जो देवता राक्षस होते थे। ये भारतीय वाली जो सभ्यता थी ऋग्वेद वाली, वो बिल्कुल अपोजिट सभ्यता थी। यहाँ जो असुर नाम दिया जाता है, वहाँ देव दिया जाता था और देवगणों को असुर दिया जाता था। दरअसल दो कबीले थे, आर्यन कबीले। एक कबीला भारत की साइड में आ गया और एक उस साइड के अंदर आ गया। सभ्यता में बहुत आपस में मिलाव भी है। बहुत सारे जो शब्द हैं जो ऋग्वेद में भी है और जैन अवस्था में भी है, बहुत सारी। ये सभ्यता बहुत विकसित हुई थी। एक 300 आपने मूवी देखी हो, हॉलीवुड की मूवी है, जिसमें 300 सोल्जर आए थे यूनान से और उन्होंने आक्रमण किया था वो उस समय के राजा जेरेक्सिस पर। जेरेक्सिस बहुत बड़ा राजा था। उसका आप जब उस टाइम का जो फोटोग्राफ, उसका जो फिल्म देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कितनी शक्तिशाली था। तो फिल्म के नहीं, आप इतिहास देखोगे ना इसका, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सभ्यता थी अपने उस समय। यदि उस समय की यदि तुलना की जाए, ईरान की तुलना अरब के साथ में की जाए, तो अरब कुछ भी नहीं था, कबीले ही था एक तरह से। एक जंगली कबीले के अलावा कुछ भी नहीं थे। मक्का मदीना की तुलना आप उस समय के जो सभ्यता से की जाए, फारस से की जाए, तो कुछ भी नहीं था फारस के मुकाबले में। इतनी बड़ी विकसित सभ्यता एकदम खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई आप सोच रहे हो? इसका मुख्य कारण था कि इस्लाम धर्म का विस्तार। इस्लाम धर्म जहाँ जा गया वहाँ की सभ्यताएं सारी खत्म हो गई। इसी तरह ईसाई धर्म के साथ में भी हुआ। ईसाई धर्म ने भी बहुत सारी सभ्यताओं को खत्म कर दिया, जैसे रोम की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, दक्षिणी अमेरिका की सभ्यता है, उत्तरी अमेरिका की सभ्यता है। और ईसाई धर्म तो आज भी फैल रहा है, इस्लाम आज भी फैल रहा है। जो अफ्रीकन छोटे छोटे देश थे, या फिर अभी इसका आप कोरिया को ले लो। कोरिया में भी वहाँ की बौद्ध सभ्यता थी जो भारत से गई हुई है, परंतु बौद्ध सभ्यता दरअसल वहाँ पे डोमिनेट नहीं हुई, पूरी तरह से काबिज नहीं हुई। वहाँ की संस्कृति के हिसाब से बौद्ध धर्म डल गया, बौद्ध धर्म के वर्जन वहाँ के बन गए। ये नहीं हुआ कि जो अरब के अंदर सभ्यता है वही भारत के अंदर। यदि मुसलमानों को देखो तो उनका रहन सहन, तौर तरीका, रिवाज वो की वही रहती है। कल्चर में कोई फर्क नहीं आता, कल्चर वही होती है जो अरेबियन होती है। एकेश्वरवाद वही होता है, सिस्टम वही होता है। वहाँ की सभ्यताओं के साथ में भूलते नहीं पूरी तरह से। ये विशेषता है और इसकी इस्लाम धर्म की। इसी धर्म के विस्तार की वजह से एक इतना बड़ा देश जो इतना जिसकी संस्कृति सभ्यता इतनी विकसित थी, जिसकी तुलना में उस समय अरब कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा विकसित देश आज पूरी तरह से पिछड़ चुका है। इसका पतन हो चुका है पूरी तरह से। ये लगातार पतन कैसे हुआ? वहाँ के बौद्धिक पतन होने की वजह से। उनको पता ही, लोगों को कितना गोबर भरा हुआ है लोगों के अंदर। वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ाव नहीं कर रहे। उनकी कितनी किताबें थी, कितने उनके मंदिर मस्जिद, जो भी उस समय के जो बड़ी हुई बिल्डिंगें थी, उस पर गर्व करना नहीं जानते वहाँ की जनता। वो पूरी तरह से इस्लाम की कट्टरता के शिकार हो चुके हैं। चलो आपने धर्म अपना लिया तो कोई बात नहीं,
आप अपने देश से तो प्यार करें, अपनी सभ्यता और संस्कृति से तो प्यार करें, खुलापन तो करें। उनके राजा कितने महान थे, उन पे तो गर्व करें। अपनी संस्कृति से तो जुड़ें, अपनी सभ्यता से तो जुड़ें। तो जुड़ ही नहीं रहे पूरी तरह से। कट्टरता का आलम यह है कि जिस सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम जिससे स्टार्ट हुआ था, वो तो कट्टरता छोड़ रहा है, वो उसके ऊपर उल्टा आक्रमण किया जा रहा है उनकी तरफ से। उनके अंदर कट्टरता और बौद्धिक भ्रष्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पूरी तरह से उनको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। इस्लाम के नाम में उन्होंने अपने ही लोगों की, अपनी ही संस्कृति को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप धर्म रखो, कोई बात नहीं, धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता, तो सभ्यता का तो परिवर्तन मत करो, बौद्धिक परिवर्तन तो मत करो, मानसिक परिवर्तन तुम मत करो। ये परिवर्तन बहुत गलत होता है। ये वहाँ की कहानी नहीं है, पूरे विश्व की कहानी है। यूनान की सभ्यता कितनी विकसित थी। यदि जितने भी दार्शनिक पैदा हुए, या तो भारत में हुए या यूनान में हुए पहले, वो सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। उसका नावलेस भी नहीं है वहाँ पे। किताबों से पता लगता है हमारे को, भाई सुकरात था, अरस्तु था, प्लेटो था, बाद में अभी कुछ नहीं हुआ, तो जीरो है, 0/0। हालात ये यूनान की। धर्म परिवर्तन के साथ में सभ्यता का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस सभ्यता को बचाना उस देश के लोगों का काम है। हिंदू धर्म जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यदि हम अपने नहीं बचाएंगे, मुसलमानों को भी बचाना चाहिए। मुसलमानों ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई बात नहीं, वो यहाँ से जुड़े तो सही। पाकिस्तान वालों ने पूरी तरह से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसके अंदर पानी का इतना बढ़िया निकास था, इतने बढ़िया तरीके से रहते थे, वो आज की जनता भी नहीं रहती पूरे विश्व की। 99% जनता आज भी नहीं रहती उतनी सिविलाइज तरीके से। जो सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखे थे, उसके बजाय उस पर गर्व करने के बजाय वो पूरी तरह से अरब के अंदर घुसे रहते हैं पूरी तरह से। यदि ईरान में कुछ हो जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं, गाजा में कुछ हो जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। हिंदुस्तानी जो हिंदू थे, उनके पूर्वज, उनको गाड़ियाँ निकालते रहते हैं धर्म के नाम पे। कितने दुर्भाग्य की बात है। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से जो आदमी टूट जाता है, जो अपने माँ बाप, जो परिवार, जो पूर्वज थे, उनको गाड़ियाँ निकालने लग जाता है, उसका तो पतन होना ही होना है। वो तो गुलाम होना ही होना है। मानसिकता ही उसकी खराब हो गई। ये मानसिकता बड़ी खराब है। और अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना चाहिए। ये हिंदू धर्म के अंदर में नहीं हुआ। वैदिक सभ्यता और संस्कृति, जिसके अंदर आत्मा को ही परमात्मा माना जाता है एक तरीके से। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति था। वो ब्रह्म कौन सा है? और ब्रह्म और जीव के अंदर कोई फर्क नहीं है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। ब्रह्म सूत्र प्रशांत से ये पता लग जाएगा आपको। गीता, ब्रह्म सूत्र उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रशांत का रिजल्ट क्या है? वेदांत है। और वेदांत का रिजल्ट क्या है? मैंने आपको बता दिया है, द्वैत वेदांत का। परंतु हमारे भी यहाँ गौमूत्र अपने गोबर के अंदर घुस गए सारे उसी की तरफ ध्यान देते हैं। अपनी सभ्यता खुद को ही खत्म कर दी। उल्टी सीधी की झूठी कहानियाँ बनानी और अपनी संस्कृति को खत्म करना, ये हिंदुस्तान के अंदर हुआ। हिंदुओं ने करना, हिंदू जो पोंगा पंडित थे, उन्होंने हिंदू धर्म के को अर्ध पतन कर दिया। उस समय की जो उत्तम सभ्यता थी उसको खत्म कर दिया। तो बाकी ये तो आप सोचो ही मत। जहाँ पे सभ्यता ही चेंज हो गई, धर्म ही चेंज हो गया, वहाँ तो बचाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। विश्व की सारी ये जो मैथोलॉजी वाली सभ्यताएं थी तो बड़ी सुंदर थी सारी। इनमें स्वतंत्रता थी, देवी देवता जरूर होते थे अलग अलग, परंतु बौद्धिक विकास तो होता था। ये तो नहीं कि एक किताब के दायरे के अंदर आप सिमट के रह गए। उस किताब से बाहर आप सोच नहीं सकते, आपका बौद्धिक विस्तार नहीं हो सकता, आप उसके अलावा कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप कल्पना करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते हैं, तो आप अपराधी हो जाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, आज भी ईरान के लोगों को अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित करना चाहिए, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए और अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए। जो जथुराष्ट्रीयन धर्म था उसके अंदर तो बहुत ही बढ़िया धर्म था। एक ईश्वरवादी तो वो था, अवरा मजदा कहा जाता था, जिसे आज अल्लाह वगैरह कहते हैं। उसी की नकल करके ये जो बाद में यहूदी धर्म और जो भी बने थे बाद में, ये तो बाद में बने। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, वो भी एक ईश्वरवाद पे बने थे। तो है तो वो कॉन्सेप्ट तो वही है, अवरा मजदा वाला। और अवरा मजदा के सामने जो अपोजिट के अंदर होता था, उसका नाम मैं कुदरती भूल गया हूँ, जिसका नाम है अग्रामेन्यू, जिसे कहा जाता था।
जैसे राक्षस कह लो आप, राक्षसी बुद्धि, पॉजिटिव और नेगेटिव पर सारा डिपेंड करता है। ये सभ्यता सबसे पहले दी इन्होंने थी, ज़ोरास्ट्रियन धर्म में। मित्रों धन्यवाद, आपने जो सुना इसे आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपने सुना।